मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र के तहत ग्राम जटपुरा निवासी मोइनुद्दीन अहमद मंसूरी IAS बने। वो एक मध्य वर्गीय परिवार से उनके पिता मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो रोडवेज के कर्मचारी हैं। मोइनुद्दीन की इब्तिदाई तालीम जलालपुर के तक्षशिला वाटिका जलालपुर खालसा देवरा डिलारी कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा हासिल की। उसके बाद अपने गाँव से मोइन ने हिंदी मीडियम जटपुरा से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा हासिल की। उसके बाद MJP यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, जहां मोइनुद्दीन के वली हसन और परिवार के लोग खुश हैं तो उनकी टीचर ममता चौहान भी खुश हैं। 26 मई 2023 को मुरादाबाद से जयातुल मंसूर की टीम पहुंची और मोइनुद्दीन को स्वागत किया। मौके पर मुख्य रूप से जमियतुल मंसूर के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नौमान मंसूरी, जिला अध्यक्ष तस्लीम मंसूरी आदि मौजूद रहे। बढ़िया अभी डाल दिया मिल लो भाई लोग पहले बोलेगा ऐसा आने जब आओ तो बच्चे भी खूब आ रहा है मिलने जाओ आप भी खिलवा लो बहुत आ रहा है मिलने इसका मतलब 4 बजे से 4 बजे तक हम अपने डिपो में जाएंगे आ जाओ आरुहान आना है मुझे चल तू आरुहान अभी मिल के आई हूँ मैं उससे। जी क्या शुभ नाम आपका? श्रीमती ममता चौहान। ममता चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में मोइनुद्दीन नाम के युवक ने तालीम हासिल करी है और IAS की परीक्षा में पास हुए हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर भी और उनसे मिलकर भी, और हद से ज़्यादा खुशी है कि मेरे स्कूल का बेटा IAS ऑफिसर के पद पर गए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए? हाँ, आपके और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो, और सभी बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी जॉब को प्राप्त। तो यहाँ पर किस क्लास से लेकर किस क्लास तक? कक्षा 1 से 8 तक का स्कूल है मेरा, और काफ़ी बच्चे अच्छी जॉब पे जा रहे हैं हर गांव में। अच्छा ये बताइए, यहाँ से फिर कहाँ पर तालीम हासिल करी उन्होंने, कुछ मालूम? फिर जटपुरा गए, उसके यहाँ बाद से जाने के बाद उन्होंने जटपुरा हाई स्कूल इंटर किया है, फिर BSc सुल्तानपुर से की है, फिर दिल्ली वो तैयारी की। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्व कर रहे हैं? गर्व महसूस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक। आपने उनके अंदर क्या खास बात देखी? बच्चों को बचपन से ही शौक होता पढ़ने का, क्या खास बात थी? जी, मोइन के अंदर मतलब नंबर्स को लेके काफ़ी जुनून था। एक भी नंबर उनका कम नहीं आना। जो उनके साथ एक जो लड़की थी वो भी इंटेलिजेंट थी, अगर उसका एक भी नंबर ज़्यादा आ गया तो वो बहुत लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, यानी कि उन्हें पूरे नंबर चाहिए थे। सबसे ज़्यादा क्लास में मुझे ही आगे रहना, उनकी इस तरह की प्रवृत्ति थी शुरू से ही। तो कोई ख़ास बात जो जुनून रहा उनके अंदर? उन्हें बस मुझे आगे रहना पढ़ाई में सब। जी। एक बार ऐसा हुआ, फुल यूनिफॉर्म में आना था, मार्क्स से मिलने थे, बट वो विदाउट यूनिफॉर्म आ गए और हमने उनके नंबर थोड़े कम कर दिए, तो वो लड़ाई करने लगे कि नहीं ड्रेस से नंबरों का क्या मतलब, मुझे पूरे नंबर चाहिए। तो ये सब बातें उनके बचपन से ही कुछ अलग थे वो, और ऐसा लगता था कि वो एक दिन कुछ बनेंगे, ये हमने पहले ही सोच लिया था। और आज सिर गर्व से ऊंचा हो रहा है उनका
इस पद पे आने के लिए, और बस कुछ कह नहीं सकते, कितनी खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे बुला दिया तो भाई इधर को ले लो, इधर को आ जाओ तुम जरा थोड़ा इधर को। हार कहाँ भाई, हार वाला तो गुलाब का हो जाने दो थोड़ा डॉक्टर साहब जब डॉक्टर साहब अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। चलेगा आप ले लो। ये हमारे वाले साहब, आओ बेटा आओ, तुम भी डालो। ये हमारा बेटा है, ये भी आया इतने सीखो कैसे करना और पढ़ना है, साइड में ये पढ़ आगे बढ़ते डाल दिए। दो भी इधर आइए, पकड़िए मैं मिठाई का डिब्बा को दवा दे तो उनका वही है जो बोल रहे हैं, इनका फोटो कह रहे हैं अपना फैल गया बुलाओ तब क्या नाम आपका? वली हसन। वली हसन साहब, ये जो आप ये बेटे हैं आपके, क्या नाम है इनका? मोइन अहमद। क्या कहना चाहेंगे, इन्होंने क्या कोर्स किया और क्या खुशी है आपको? आपको कितनी खुशी है इनसे IAS के? इनका IAS बनने से मुझे बेहद खुशी है, मैं बयान नहीं कर सकता अपनी खुशी जितनी मुझे खुशी। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, आगे कौम के लिए और लोगों के लिए? कौम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी कौम के जो बच्चे हैं ना, वो मेरे बेटे की तरह ही अपना कामयाब होकर कौम का नाम रोशन करें। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस काम के लिए? मेहनत तो करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत की है। क्या कुछ टिप्स देंगे, कैसे दिमाग में आए कि इस तरीके से करा जाए? ये इनका अपना पर्सनल मामला था, इन्होंने चॉइस थी इनकी, तो मैंने इनको जो है कोऑपरेट किया। कहाँ से पढ़ाई शुरू करी थी इन्होंने स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से जलालपुर में तक्षशिला शिशु बाटी का स्कूल है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, और उसके बाद फिर गांव के स्कूल से इन्होंने 10th 12th सब यहीं से किया, इंटर कॉलेज से, और ग्रेजुएशन इनकी जो है पास में 5 किलोमीटर का एक प्राइवेट स्कूल है 1200 विद्यालय से, तो उससे की। जी, क्या नाम आपका? क्या कहना चाहेंगे आप, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, सभी लोग बधाई देने के लिए आ रहे हैं, तो काफ़ी खुशी का पल है। मेरे लिए भी काफ़ी गर्व का ये मौका है, साथ ही जो भी मेरे शुभचिंतक हैं या जो भी मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी गर्व की बात है कि वो मुझसे प्रेरित होकर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, आगे बच्चे आगे बढ़ें किस तरीके, क्या टिप्स देंगे उन्हें? बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात है कि अपने सपनों को बड़ा कीजिएगा। सपने देखने पर टैक्स तो कोई नहीं लग रहा, तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम पिछड़े क्षेत्र से तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। मेरे सामने तो दिक्कतें भी इतनी थी, शायद बहुत प्रिविलेज्ड बच्चे हैं यहाँ पर जो अच्छे स्कूलों से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो राहें और भी आसान रहेगी। बट जो मेन चीज़ है वो यही कहना चाहूँगा कि जब आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो ईमानदारी से करिएगा, और सेक्रीफाइस तो लाइफ में करने पड़ेंगे, तो सेक्रीफाइस करने से मत डरिएगा। आप जितना ज़्यादा त्याग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो त्याग करने से बिल्कुल मत डरिए, चुनौतियों से बिल्कुल मत डरिए। 2-3 साल 4 साल ज़िंदगी में
अच्छे से दीजिएगा। उस दौरान आप जितनी परेशानी उठा सकते हैं उठाइएगा। तो अगर आप उन 2-4 साल की परेशानियों को उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगामी अपनी जो भी आपकी ज़िंदगी रही 40-50 साल की, तो उसे बेहतर बना सकते हैं। अपने परिवार की, अपने मित्रजनों की, अपनी कौम की, अपने क्षेत्र की, इन सभी लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किसको शेयर देंगे आपका इसका पढ़ाई का, आपको किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, आपको क्या सपोर्ट मिली? इस सफलता का श्रेय सबसे पहले तो बस शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उसके बाद मैं अपने माँ बाप को इस सफलता का श्रेय दूंगा और स्पेशली अपनी माँ को, जिसने मुझे हमेशा हर मोड़ पे सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं अतिया फाउंडेशन के जो मालिक है साहिल सर और उनकी स्पेशली उनकी अम्मी पापा, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया जब मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो। और सिविल सर्विसेज की जर्नी में आसिफ यूसुफ कांत्रे IRS 2019 में जिन्होंने मुझे प्रॉपर पर्सनली भाई की तरह रखा और गाइड किया। तो ये सभी लोग थे जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोई ऐसा पल जो आपके लिए यादगार बना हो, जो आपको समस्या आई हो उसके बाद आप आगे उससे निकल के बढ़े हों? समस्या यही था कि जैसे मैंने स्नातक किया था तो उस दौरान साइबर कैफ़े भी चलाया था। तो साइबर कैफ़े चला के कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। उसके बाद भी मेरा प्लान था कि मैं दिल्ली जाके कोचिंग करूँ, तो वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो मैंने लोन भी लिया था। तो उसके बाद मेरा 3 साल का प्लान था कि मैं 3 साल में ये सब कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एस्टिमेट थोड़ा गड़बड़ हो गया और दिल्ली में मेरे पैसे 1.5 साल में खत्म होने वाले। तो उसी वक्त ये था कि मुझे अतिया फाउंडेशन में एंट्री मिली है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। और जिस तरीके से अतिया फाउंडेशन का सपोर्ट रहा, मेरे माँ बाप का मुझे सपोर्ट रहा और आसिफ भैया का मेरे पास सपोर्ट रहा, तो ये सब ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की। अतिया फाउंडेशन कहाँ पर है? अतिया फाउंडेशन दिल्ली में पटेल नगर में स्थित है, जो देश में किसी भी समुदाय से संबंधित गरीब बच्चे हैं और मेहनती हैं, तो उनको फ्री कोचिंग, रहना खाना प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने सपनों को साकार करें और देश के विकास में योगदान। मंसूरी साहब, आप यहाँ पर आए हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं, किस लिए मुलाकात करने आए? मोइनुद्दीन मंसूरी साहब जो हैं, जिनका IAS में सिलेक्शन हुआ है, तो जो जमीयतुल मंसूर के जितने भी लोग हैं संगठन के, और ये संगठन पूरी हिंदुस्तान में काम कर रहा है, तो मुबारकबाद का सिलसिला तो भाई का चल ही रहा है इस टाइम। मैं समझता हूँ बहुत फ़ोटो वायरल है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, देखो तो आजकल जहाँ खोलो वहीं मोइनुद्दीन मंसूरी साहब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पिछड़ी जाति है, बिरादरी है मंसूरी बिरादरी, और उसमें एक ऐसे होनहार लड़के को आगे आना इस मौके पर, मतलब पूरी यूपी में और हमारे ज़िले का नाम रोशन करा पूरे देश में IAS बनकर। तो हम तो ये मुबारकबाद देने आए हैं। सब लोग बहुत दूर दूर से, यहाँ मंसूरी बिरादरी के लोग और सभी लोग आ रहे हैं, जितने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में देख रहा हूँ, सब लोग आ रहे हैं यहाँ और सभी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि ये मतलब हमारे ज़िले का नाम जो रोशन हुआ ना, पूरे ज़िले की मुबारकबाद है, सबके लिए मुबारकबाद की बात। शुक्रिया।